बेटी पढ़ाई और बेटी ही नहीं बची। हमारे देश के अंदर एक स्लोगन चलता है, मेक इन इंडिया। वीडियो के अंदर जो बातें, कड़वी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत सारे लोगों को चुभेगी। पिछले वीडियो के अंदर जब कंगना को थप्पड़ पड़ा था तो उसी वीडियो के अंदर मैंने राम रहीम की असलियत बताई थी, लेकिन आज मैं ऐसे ही 8 बाबाओं की लिस्ट यहां पर आपको गिनाने वाला हूं। देखो, आज के समय दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर 46% क्रिमिनल भरे हुए हैं। 170 MP बैठे हैं, उनके ऊपर रेप, मर्डर, हत्या की साजिश, डकैती, किडनैपिंग और औरतों के विरुद्ध अपराध वाले मामले दर्ज है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर भारत की जेल में बंद उन बाबा लोगों का नाम बताया जाएगा जिन्होंने अपने भक्तों के साथ दुष्कर्म किया, जिन्होंने अपने ही भक्तों की हत्याएं की है। हमारे देश के अंदर इंसाफ थोड़ा धीमा मिलता है, थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन मिल जरूर जाता है। इन बाबाओं की कहानी किसी फिल्म के विलन से कम नहीं है, जहां इन बाबाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए देश के अंदर दंगे तक करवा दिए। तो चलिए उसमें सबसे पहले बाबा का नाम जानते हैं, जिनका नाम आता है बापू आसाराम या आसाराम बाबा। तांगा चलाने वाले से बाबा बने गुजरात के मूल निवासी आसाराम के ऊपर 2 बच्चों की बलि देने, सूरत की 2 सगी बहनों के साथ दुराचार, दुष्कर्म करने, 9 गवाहों के ऊपर हमला करने और 3 की हत्या जैसे गंभीर आरोप है। जोधपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले के अंदर आसाराम को आजीवन कैद दे चुका है। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जमानत पर इलाज के लिए इस समय महाराष्ट्र ले जाया गया है। दोस्तों, अब दूसरे बाबा की बात करते हैं, जिसने अपने नाम को सभी धर्मों के साथ जोड़ कर रखा है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। ये खुद को बहुत बड़े भगवान और संत कहते हैं और बहुत सारे मंत्री भी इनकी सपोर्ट के अंदर आते हैं, लेकिन इनके ऊपर बलात्कार और हत्याएं जैसे मामले दर्ज है। हरियाणा के सिरसा, रोहतक और पंचकुला के अंदर डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके संस्थापक गुरमीत राम रहीम सिंह को दुराचार और हत्या के मामले के अंदर जेल भेजा गया था। अपने आश्रम में महिलाओं से दुष्कर्म करने वाले राम रहीम को भले ही उस मामले के अंदर सजा मिल चुकी हो, लेकिन बहुत लंबे नाटकीय घटनाक्रम के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। तब खुलासा हुआ था कि उसके जो आश्रम है वो हरम का दूसरा रूप है, और अभी अभी कुछ दिन पहले इन बाबा जी को फिर से पैरोल या फरलो मिली है। हर 5 में से 6 महीने के अंदर इनको एक बार फरलो मिलती है। हमारे देश के मंत्रियों को और कानून को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आखिर ऐसे लोगों को बार बार जमानत क्यों मिलती है। अब तीसरे बाबा की दोस्तों बात करते हैं। तीसरा है आसाराम का लड़का नारायण साई। देखो, बाप जैसा और बेटा भी वैसा ही। आसाराम के जैसे ही उसका बेटा नारायण साई भी सूरत की जेल के अंदर दुष्कर्म के दोष के अंदर सजा काट रहा है। सूरत कोर्ट ने नारायण साई को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल सूरत के अंदर 18-19 साल पहले आसाराम आश्रम के अंदर सत्संग के लिए आई सूरत की 2 बहनों ने बाप और बेटों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। एक बहन ने नारायण साई और दूसरे ने आसाराम के खिलाफ 2013 के अंदर दुष्कर्म की शिकायत लिखवाई थी। इस मामले में सूरत के सत्र न्यायालय ने नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा दी थी। वहीं नारायण साई के खिलाफ इंदौर कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस भी चल रहा है। नारायण की पत्नी जानकी ने गुजारा भत्ता के रूप में 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। अब इन्हीं के जैसे एक चौथे भगवान बनने वाले बाबा के बारे में जानते हैं, जो खुद को भगवान बताते हैं और आज के समय जेल के अंदर बंद है, और स्वयं जेल के अंदर बंद है और दूसरों को मोक्ष देते हैं, जिन्हें लोग रामपाल बाबा के नाम से, रामपाल भगवान, रामपाल महाराज के नाम से जानते हैं। हरियाणा में ही एक और बाबा संत रामपाल सतलोक नाम से एक आश्रम संचालित करते हैं। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हुई तो सामने जैसे युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई। उसके चेले हरियाणा पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। आखिरकार पुलिस उसके आश्रम के अंदर पहुंच गई और उन्होंने देखा कि उसके आश्रम के अंदर तो गर्भपात कराया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के दौरान तलाशी में आश्रम में से कई अवैध हथियार और आपत्तिजनक दवाएं मिली थी। इसके बाद रामपाल के खिलाफ देशद्रोह, शारीरिक शोषण, आश्रम के अंदर अवैध हथियार रखने, सरकारी काम के अंदर बाधा डालने जैसे कई मामले चलाए गए और उसको सजा हुई। हरियाणा के सिंचाई विभाग के अंदर इंजीनियर रहे रामपाल ने अध्यात्म की दुनिया को कमाई का जरिया बना लिया था। उसने करोड़ों की काली कमाई कर डाली थी। रामपाल को भी उम्र कैद की सजा मिली है और वह भी हरियाणा की हिसार जेल के अंदर बंद है। अब मैं आपको 5वें बाबा इच्छाधारी बाबा के बारे में बताता हूँ। आपने इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी सांप जरूर सुना होगा, लेकिन आपने इच्छाधारी बाबा बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो इच्छाधारी बाबा स्वामी भीमानंद सिक्योरिटी गार्ड से लेकर देह व्यापार के रैकेट तक इनका ये काम चलता है। दिल्ली के एक होटल में साल 1988 में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे शिव मूर्त द्विवेदी।
अचानक से इनको ये याद आ गया कि वो खुद को एक इच्छाधारी संत बताने लगे। इच्छाधारी संत बनके इन्होंने अपना नाम रख लिया इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद, और फिर ये दुनिया के सामने स्वामी भीमानंद इच्छाधारी संत के रूप में सामने आ गए। इसके बाद वह अपने नागिन डांस के लिए जाने जाने लगे, लेकिन दिल्ली के अंदर देह व्यापार का रैकेट ये चलाते थे, जिसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर छापेमारी की और पाया कि ये देह व्यापार का धंधा करते हैं, जिसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। फिर इनको करोड़ों की संपत्ति रखने के लिए ईडी ने इनके ऊपर रेड मारी और इनके ऊपर शिकंजा कसा। इसी बाबा के ऊपर, इच्छाधारी बाबा के ऊपर मकोका जैसा बड़ा कानून लगाकर है वो केस दर्ज किया गया, और इसके बाद ये कई बार जेल के चक्कर काट चुके हैं। अब आपको एक और बाबा के बारे में बताते हैं जिनका नाम है वीरेंद्र देव दीक्षित। 16,108 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का टारगेट इस बाबा ने रखा था। हैरान करने वाले आंकड़े हैं। मूल रूप से यूपी के फर्रुखाबाद में रहने वाले बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने 16,108 युवतियों से दुष्कर्म का टारगेट तय कर रखा था। 30 मार्च 1998 को उसके ऊपर कोलकाता की एक युवती के घर वालों ने फर्रुखाबाद के कंपिल थाने में उसे बंधक बनाकर रखने और दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट लिखवाई थी। वीरेंद्र देव के कंपिल आश्रम में छापा मारकर पुलिस ने 11 सेवादारों को गिरफ्तार कर युवती को छुड़ा लिया था। फिर बाबा के खिलाफ लोग खड़े होने लग गए। 4 दिन के बाद ही मथुरा की एक महिला ने वीरेंद्र देव के ऊपर दुराचार का केस दर्ज करवाया। दिल्ली के रोहिणी आश्रम के अंदर पुलिस वीरेंद्र बाबा की गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची, तो वहां पर भी रामपाल की तरह जो हरियाणा के अंदर हुआ था, लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। कई सेवादारों के साथ उसे भी जेल भेज दिया गया। वह 6 महीने जेल के अंदर रहा। उसके कोलकाता आश्रम से भी लड़कियां मिली थी। 6 महीने बाद जमानत के ऊपर रिहा हुआ वीरेंद्र बाबा फरार हो गया, तब से पकड़ के अंदर नहीं आया है। अब इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई कर रही है, और इस मामले के लिए मदद करने के लिए इंटरपोल को भी कहा गया। सोचिए कि हमारे बलात्कारी बाबाओं को, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले बाबाओं को ढूंढने के लिए हमें इंटरपोल का भी सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों अब सुनो 6ठे नंबर वाले बाबा का, जो खुद भगवान बनकर बैठे हुए हैं आज के समय के अंदर भी। उनका नाम है प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद नहीं, प्रेमानंद हमारे संत समाज के बहुत अच्छे बाबा है, वृंदावन के अंदर है। लेकिन ये जो महाराज है इसका नाम है प्रेमानंद, और ये दक्षिण भारत के हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर आश्रम चलाने वाले स्वामी प्रेमानंद जेल के अंदर बंद है। उसके ऊपर 13 महिलाओं से दुष्कर्म करने का आरोप है। दक्षिण के ही एक और बाबा है जिनका नाम है नित्यानंद। दक्षिण के ही स्वामी नित्यानंद को शायद लोग अभी तक नहीं भूले होंगे, क्योंकि उसका एक तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा देखा था। फिर उसके खिलाफ दुष्कर्म और अप्राकृतिक संभोग का मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज किया गया। नित्यानंद शिष्याओं से दुष्कर्म करने वाले बाबा ने एक अपना ही अलग देश बना लिया था। खुद को भगवान बताने वाले नित्यानंद के ऊपर बच्चों के अपहरण और शिष्यों से दुष्कर्म करने के मामले दर्ज है। साल 2010 के अंदर गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिली, तो 2019 के अंदर वह देश से भाग गया। तो वह जब सामने आया तो नित्यानंद ने एक अपना ही नया देश बना लिया। उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा नाम से एक कथित देश की स्थापना की। फिलहाल जो नित्यानंद बाबा है वो भारत के अंदर जो कानून है उस कानून के नजर में एक आरोपी है, फरार आरोपी है। तो दोस्तों ये वो भारत के जो बाबा लोग हैं, जिन बाबाओं ने दुष्कर्म और हत्या जैसे मामले जिनके ऊपर है, बच्चों के साथ शोषण करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं। बाबा लोगों के कारण आज हमारे देश के ऐसे हालात है, क्योंकि गरीब लोगों को ये आगे बढ़ने नहीं देते और गरीब लोगों को वहीं पर उलझा कर ये रखते हैं। जो गरीब लोगों से इन बाबाओं के चक्कर से आगे निकल जाता है, उनके ऊपर सरकार और मंत्री बैठे हुए। अब सोचो कि ये जो 8-9 बाबा मैंने आपको गिनाए हैं, 8 बाबा, इनमें से केवल 2 बाबा ही आज के समय जेल के अंदर बंद है, जिसके अंदर एक तो प्रेमानंद बाबा है और दूसरा जो है संत रामपाल। ये दोनों बाबा जेल के अंदर बंद है, बाकी सारे के सारे फरार है या पेरोल के ऊपर, परलों के ऊपर आए रोज बाहर आते जाते रहते हैं। अगर रामपाल की बात करें या राम रहीम की बात करें, तो राम रहीम के ऊपर तो एक वेब सीरीज और फिल्म तक बन चुकी है आश्रम नाम की, जिसके अंदर उन्होंने इसकी पूरी काली करतूतें जैसे जैसे ये करता था उन्होंने वैसे ही वो करके दिखाई। जब तक हमारे संसार से, हमारे देश से ये जो डेरावाद है ये खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ पर ये जो बलात्कार और रेपिस्ट जैसे जो मामले हैं ये खत्म नहीं होंगे। अब जो कोलकाता के अंदर सीन हुआ वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं हमारे मंत्री लोग, जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या जैसे मामले चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामले चल रहे हैं।
लेकिन फिर भी वो देश की सरकार चलाते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। मैं बार बार कहता हूं कि देश के अंदर बेटी पढ़ाई है, लेकिन देश की बेटी बची नहीं है। कहीं पर भी देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर बच्चियों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हमारे देश के लोगों को ही मिलजुल कर कोई ना कोई सल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस सरकार के अंदर ऐसे बलात्कारी बाबा, ऐसे बलात्कारी मिनिस्टर बैठे हैं, 46% क्रिमिनल बैठे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को मिलाकर 46%, 170 एमपी उत्पीड़न, बहुत सारे मामले उनके ऊपर दर्ज है। और जब तक वो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तब तक देश का भला कभी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी ये 8-9 बाबाओं वाली कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।